माना। उसी समय से सत्य को धारण कर लिया और संसार में उनकी ख्याति हुई, यहाँ तक कि पत्नी बच्चे को बेच तक दिया पर सत्य का साथ नहीं छोड़ा। ये महाराज हरिश्चंद्र की कथा है। कहीं आगे चलते इसी वंश में रोहित के महाराज हरित हुए, हरित के चंप हुए और चंप के विजय हुए, विजय के भरत हुए, भरत के ब्रक हुए, ब्रक के बाहुक हुए और इन्हीं बाहुक के पुत्र महाराज सगर हुए हैं, जिनके 60,000 पुत्र हुए और 60,000 पुत्र कपिल मुनि की क्रोधाग्नि में जल के भस्म हो गए। तो इन्हीं सगर महाराज के दूसरे पुत्र अंशुमान ने उनकी मुक्ति के लिए वशिष्ठ जी से प्रार्थना की। तो वशिष्ठ जी ने गंगा मैया की तपस्या के लिए कहा, तो अंशुमान ने तपस्या की, गंगा मैया नहीं प्रकट, पहले असमंजस ने की, फिर अंशुमान ने, फिर दिलीप ने, अंत में भागीरथ ने। तो भागीरथ के द्वारा माता गंगा का इस पृथ्वी पर प्रादुर्भाव हुआ। बोलिए गंगा मैया की। गंगा मैया इस धराधाम पर आई, उनके पुत्रों के साथ साथ समस्त संसार का आज भी कल्याण कर रही हैं और बिना गंगा जल के कोई भी पूजा नहीं होती है। कहें इन्हीं भागीरथ के सुतु हुए, सुतु के नाभ, नाभ के सिंधु द्वीप, सिंधु द्वीप के अयतायु, अयतायु के ऋतुपर्ण, ऋतुपर्ण के सर्वकाम, सर्वकाम के सुदास, सुदास के सौदास और सौदास के हुए हैं अश्मक, जिन्हें मूलक भी कहा गया। तो कहे मूलक इसलिए कहा गया, जब महाराज परशुराम जी ने पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया था, तो इस अश्मक नामक पुत्र की रक्षा स्त्रियों ने की थी। अपने वस्त्रों में छुपा लिया था और कह दिया था अब कोई क्षत्रिय नहीं है। तो क्षत्रियों की मूल जड़ बचने के कारण इसको मूलक कहा गया और नारियों के द्वारा रक्षा होने के कारण इनको नारी कवच कहा गया। इन्हीं नारी कवच के यहाँ पर दशरथ जी का जन्म हुआ और इन दशरथ के यहाँ पर एडविन नाम का एडविन नामक बालक जन्म सूर्य वंश में आती है। बोले रामचंद्र भगवान की। आइए उन भगवान श्री राम से प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरे ऊपर भी कृपा बनाए रखना, क्योंकि इस संसार में आपकी कृपा नहीं होगी तो मेरा कल्याण होने वाला नहीं है। सभी लोग तालियों की सेवा करते हुए बड़े भाव से बोलेंगे कि पकड़ लो हाथी रघुराई। प्रार्थना करें सच्ची भाव से। पकड़ लो हाथी रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। घंटा बचा और 3 दिन शेष बचे हैं। तो तालियों की सेवा करके पहले नींद भगाइए और 3 दिन का आनंद लीजिए। अनजान रास्ता है, डगरी
पकड़ लीजिए, जिससे मैं भी भवसागर से पार हो जाए। और रामचरितमानस में नवान पारायण है, मास पारायण है, और रामायण को आप 3 दिन 5 दिन 7 दिन सामर्थ्य के अनुसार जितना कराना चाहे उतनी करा सकते हैं, लेकिन भागवत का सप्ताह पारायण से कोई कम पारायण नहीं है। और इसी के बीच में जैसा कि आप देख रहे हैं, देव सिंह जी अपने सपरिवार और माता जी के साथ में ये पगड़ी और पुष्पों के हार से सम्मानित कर रहे हैं। भगवान से प्रार्थना है जीवन में सुख शांति बनाए रखें। और देखिए, इससे पहले हमारे भैया दिलासा राम मास्टर साहब जी 101 मुद्राओं से सम्मानित करके गए हैं। भगवान से प्रार्थना है इनके जीवन में भी सुख शांति बनाए रखें। हाँ, और ये पूरा परिवार, दोनों भाई माता जी सभी आए हैं, और कोई मुद्राओं के हार से, कोई पुष्पों के हार से, कोई पटका से, कोई शॉल से सम्मान कर रहे हैं। भगवान से प्रार्थना है जिस प्रकार से इस परिवार ने इस व्यासपीठ पर हमें सम्मानित किया है, परमात्मा इन्हें भी समाज में इस परिवार को सम्मान प्रदान करते रहे, ऐसी भगवान से प्रार्थना है। और ये इसी के बीच में सर्वेश कुमार शास्त्री शपथनी मुद्राओं के हार और पटका और 101 मुद्राओं से सम्मानित किया है। भगवान से प्रार्थना है जीवन में सुख शांति बनाए रखें, माता लक्ष्मी भंडारे भरती रहे। और जैसे इन्होंने हमें सम्मानित किया है, समाज में इनका भी सम्मान भगवान स्थापित रखे। और भाई ये तो सभी को सम्मानित कर रहे हैं देवशी जी। कहें, देखिए बड़े सौभाग्य की बात है जो घर में धर्म की तरफ हाथ बढ़े, ये संस्कार माँ बाप का है। वरना हमने देखे हैं युवा तो कथा पंडाल तक भी नहीं जाते, और इनका पूरा परिवार आज व्यासपीठ पर है। और ये इसी के बीच में 501 मुद्राओं से गोविंद भैया जी ने और 101 मुद्राओं से इनकी पत्नी ने। अब भला बताइए कभी कैसे रह सकती है जहाँ गोविंद स्वयं आ जाए सम्मान करने के लिए, फिर वहाँ सम्मान में कमी कैसे हो सकती है? बोले गोविंद भगवान की। ये भी परिवार आए हैं, कहे जिन धर्म कर्म में लगे हुए इन सब परिवारों भगवान के भक्तों ने हमारा सम्मान किया है। परमात्मा से प्रार्थना है इनके जीवन में सदा सुख शांति बनाए रखे, माता लक्ष्मी भंडारे भरती रहे। जीवन में सत्संग और हर नाम बहुत जरूरी है। कहा है ग्रहणम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम एतद् रामायणम। रामायण पूरी हो गई एक श्लोक। भगवान ने क्या किया? जन्म
पूरा कोथन रामायण का नाम है। लेकिन इसी रामायण में पूरा जीवन भरा पड़ा है। अगर जीवन को सही मायने में जीना चाहते हैं, खाती रोज रामायण तो रामायण पढ़िए। एक बार की बात, कभी कभी ना रामायण पढ़ने एक अलग बात है और अध्ययन और मनन करना एक अलग बात है। ऐसे ही सुन करके गए कि रामायण रोज पढ़ो तो जीवन में खुशहाली आ जाएगी, कुछ किसी बात की कमी नहीं रहेगी। एक सज्जन थे, उन्होंने कहा कि भाई व्यास जी ने कहा कि रामायण पढ़ने से जीवन में सुख आता है। हुआ यूं कि वो रोज रामायण पढ़ने लगे। एक दिन की बात बताया कि जब रामायण पूरी हो जाए तो अगर सामर्थ्य हो तो गंगा स्नान जरूर कर लेना चाहिए। उनका रामायण का पारायण पूरा हुआ तो शपथ ली। देखिए, रामायण में सबसे बड़ी विशेषता यह है कि राम जी ने सीता जी को कहीं छोड़ा नहीं है। अश्वमेध यज्ञ किया, सीता जी नहीं थी तो मूर्ति बनवाई सोने की, पर कोई भी कार्य अकेले नहीं किया। तो कहाँ शपथ ली स्नान करने जाना चाहिए, वो गए। श्री राधे जय श्री